हेलो स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर किरण टांग। टेक्सोनोमी की इस क्लास में आज हम फैमिली सोलेनेसी का पार्ट 2 देखेंगे, जिसके अंतर्गत हम फैमिली सोलेनेसी, जिसको हम कॉमनली नाइटशेड फैमिली भी कहते हैं, और इसके अंदर आज हम इसके फ्लोरल वेरिएशंस के बारे में अध्ययन करेंगे। अपनी पिछली रिकॉर्डिंग में हमने उसके वेजिटेटिव कैरेक्टर्स, उसके डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में अध्ययन किया था, और आज हम इसके रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर्स के बारे में देखेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं इसमें इसके इन्फ्लोरेसेंस के बारे में। इसमें पुष्पक्रम जनरली साइमोस टाइप का होता है, और मतलब जो फ्लावर्स का अरेंजमेंट है वो साइमोस पैटर्न पे जमा होते हैं फ्लावर्स। और लेकिन जैसे कि उनकी जो पोजीशन होती है वो या तो टर्मिनल हो सकती है या एक्सिलरी हो सकती है, अर्थात लीफ के कक्ष में भी हो सकते हैं या शीर्ष पर भी पाए जा सकते हैं। धतूरा के अंदर जो इनकी पोजीशन होती है वह धतूरा के अंदर सिंपल सॉलिटरी टर्मिनल फ्लावर पाया जाता है। इस पिक्चर में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये सिंगल फ्लावर आपको दिखाई दे रहे हैं स्पीसीज के अंदर, और टर्मिनल पोजीशन इनकी फ्लावर्स की है। एट्रोपा बेलोडाना के अंदर एंड हायोसाइमस नाइगर के अंदर इसकी जो पोजीशन होती है, इसका जो पुष्पक्रम है वो स्कॉर्पियो टाइप का होता है। और इस पिक्चर में आप एट्रोपा बेलोडाना का मैंने इन्फ्लोरेसेंस दिखा रही हूँ मैं सिर्फ। इसमें आप देख रहे हैं स्कॉर्पियो टाइप का पुष्पक्रम है, मतलब ये एक प्रकार का डाइकेजियल साइम जो होता है उसके अंदर दो प्रकार से होते हैं, जैसे एलिकॉइड और स्कॉर्पिड। इसके अंदर स्कॉर्पियो टाइप का पाया जाता है, मतलब फ्लावर्स जो होंगे वो जो मेन पेडंकल है उसके ऑल्टरनेट क्रम में, एक बार इधर फ्लावर होगा एक बार इधर फ्लावर होगा। अगर मैं ड्रॉ करके बताऊँ आपको, मैंने वीडियो में पहले भी बताया था, तो एक बार इधर फ्लावर है, फिर इधर फ्लावर है, इधर फ्लावर है। तो इस प्रकार का जो पुष्पक्रम होता है वो स्कॉर्पियो टाइप का होता है, और वो एट्रोपा में और हायोसाइमस में पाया जाता है। ये पिक्चर आपको हायोसाइमस के फ्लावर्स की दिखाई इसमें मैंने। सोलेनम की अधिकतर स्पीसीज में हेलिकोड टाइप का, मतलब वृश्चिक प्रकार का पुष्पक्रम पाया जाता है। ये भी डाइकेजियल साइम का एक प्रकार है, जिसके अंदर सारे जो फ्लावर्स होते हैं वो एक ही साइड से निकलते हैं, तो एक हेलिकल प्रकार का स्ट्रक्चर बन जाता है इस प्रकार से। तो ये पाया जाता है सोलेनम की स्पीसीज में। और सोलेनम की नाइग्रम और भी स्पीसीज में क्या होता है, इनकी जो पोजिशन होती है वो एक्स्ट्रा एक्सिलरी प्रकार की होती है। एक्स्ट्रा एक्सिलरी से मतलब हुआ कि जो पुष्पक्रम है वो किसी भी लीफ के एक्सिल से ना निकल करके एक्सिस के साइड से निकलता है। तो आप यहाँ देख रहे हैं इस पिक्चर में, ये सोलेनम डायग्राम का मैंने एक पिक्चर लगाया, इसमें आप देख रहे हैं नीचे की तरफ कोई भी लीफ नहीं है, और ये अदर देन इसकी एक्सिल से निकल रहा है। तो लेकिन है किस प्रकार का, ये साइन प्रकार का पुष्पक्रम है। तो डिफरेंट प्रकार के इसमें पुष्पक्रम इसमें पाए जाते हैं। अब हम देखते हैं इनके इंडिविजुअल पार्ट्स की, फ्लावर्स को देखते हैं। इसके फ्लावर इसमें हमेशा इब्रैक्टेड, मतलब इसमें ब्रैक्ट नहीं होता है, ब्रैक्टियोल्स भी एब्सेंट होते हैं। फ्लावर्स में व्रंत पाया जाता है, मीन्स द फ्लावर्स आर पेडिसिलेट। सिमेट्री की यदि हम इसकी बात करते हैं तो फ्लावर्स आर एक्टिनोमॉर्फिक मोस्टली, बट इन सम केसेस लाइक साल्पीग्लोसिस, साइजेंथस, द फ्लावर्स में बी जाइगोमॉर्फिक। यू कैन सी हियर इन दिस फ्लावर द फ्लावर इज जाइगोमॉर्फिक, जैसे कि ये साल्पीग्लोसिस का फ्लावर है, जिसमें कि पेटल्स की जो साइज दे आर ऑफ डिफरेंट टाइप, इसकी वजह से फ्लावर जो है वो जाइगोमॉर्फिक सिमेट्री शो करता है। इस फ्लावर को हम पेंटेड टंग प्लांट भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि आप देख रहे हैं इस फ्लावर में जो पेटल्स है बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे कि अपनी जीभ हो, उसके ऊपर किसी ने पेंट कर दिया हो। सो दिस फ्लावर इज ऑल्सो कॉल्ड एज पेंटेड टंग प्लांट, और बहुत जैसे ऑर्किड की तरह ये फ्लावर दिखाई देता है। और इसी प्रकार से साइजेंथस जो फ्लावर होता है जिसके अंदर बाइलिप्ड करोला पाया जाता है, तो जैसे कि ये जो पिक्चर दिखाई दे रही है साइजेंथस, ये भी ऑर्किड की तरह दिखाई देता है। इसमें जो फ्लावर होता है वो द्विओष्टी होता है, अर्थात अपर लिप और लोअर लिप होता है, उसकी वजह से फ्लावर जाइगोमॉर्फिक सिमेट्री इसमें शो करते हैं। फ्लावर्स मोस्टली कंप्लीट होते हैं, बाइसेक्सुअल होते हैं, लेकिन जैसे कि विधान्या के कुछ केसेस में ये यूनिसेक्सुअल कंडीशन भी पाई जाती है। एंड दे आर पेंटामेरस, पंचतई होते हैं, और सुपीरियर ओवरी होती है, अर्थात ऊर्ध्ववर्ती, जिसको हम कह सकते हैं। हाइपोगोनेसिस में फ्लावर पाया जाता है। सेपल्स की बात करें तो कैलिक्स के अंदर 5 सेपल मोस्टली होते हैं, मतलब फ्लावर पेंटामेरस है। सेपल्स जुड़े हुए होते हैं, गैमोसेपलस कंडीशन कहलाती है। उनका एस्टिवेशन मोस्टली कोर्सपर्शी, जिसको हम कह सकते हैं कि वेलवेट प्रकार का पाया जाता है। और ये एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है कि जो इसमें कैलिक्स होते हैं, अर्थात जो सेपल्स हैं, दे आर परसिस्टेंट, मीन्स फ्लावर फ्रूट डेवलपमेंट तक भी ये इसके सेपल्स विद्यमान उपस्थित रहते हैं। आप देख सकते हैं
कि जैसे कि इस पिक्चर में दिखाई दे रही हूँ मैं, दिखाया है मैंने, ये जो बैंगन का फ्लावर है, सॉरी बैंगन का फ्रूट, इसके अंदर ये जो आपको ग्रीन स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं, दे आर फ्लैशी स्ट्रक्चर जो है, दीज आर द परसिस्टेंट कैलिक्स, जो कि एक प्रकार से मार्सिसेंट प्रकार के कहलाते हैं। मार्सिसेंट कैलिक्स क्या होते हैं? जो कि बैंगन में दिखाई देते हैं। मतलब ये जब कैलिक्स जो है वो फ्लैशी हो जाता है और फ्रूट के बनने तक भी प्रेजेंट होते हैं, उसको मार्सिसेंट प्रकार का कैलिक्स कहा जाता है, जो कि बैंगन में पाया जाता है। देन एक्रिसेंट प्रकार के कैलिक्स भी होते हैं, जो कि फाइजलिस में पाए जाते हैं। उसमें क्या होता है कि जो कैलिक्स है वो पेपरी नुमा स्ट्रक्चर में बन जाते हैं और पूरे फ्रूट को कवर कर देते हैं। तो आप ये देख सकते हैं कि ये जो पिक्चर दिखाई दे रही है, ये जो आपको एक बॉल की तरह स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, इसके अंदर की तरफ फ्रूट है और उसकी वजह से ये क्या कहलाता है? एक्रिसेंट। तो एक्रिसेंट में क्या होता है? फ्लैशी नहीं होता है, कि सेलिक्स परसिस्टेंट तो है लेकिन फ्लैशी नहीं है, वो एक पेपर की तरह स्ट्रक्चर होता है और पूरे फ्रूट को कवर करता है। तो इसकी इस सोलेनेसी फैमिली के मेंबर्स की खासियत ये इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है कि इसमें कैलिक्स आर परमानेंट, सॉरी कैलिक्स आर परसिस्टेंट, और वो अलग अलग हो सकते हैं, मार्सिसेंट भी हो सकते हैं, एक्रिसेंट भी हो सकते हैं। बैंगन में आप अलग ही प्रकार के, बैंगन में आपने देखा कि मार्सिसेंट प्रकार के होते हैं। इस प्रकार टमाटर में भी आपको जब आप फ्रेश टमाटर लेके आते हैं तो ऊपर की तरफ ग्रीन कलर के दिखाई देते हैं, तो दे आर सेपल्स, जो कि इसके परमानेंट होते हैं। करोला की हम बात करते हैं तो करोला, क्योंकि पेंटामेरस फ्लावर्स होते हैं, तो 5 पेटल्स प्रेजेंट होती है एंड इट शोज गैमोपेटलस कंडीशन, पेटल्स जुड़ी हुई होती है, जिसको हम संयुक्त दली कहते हैं हिंदी में। और जब गैमोपेटलस कंडीशन होती है तो उसकी शेप डिफरेंट प्रकार की हो सकती है, जैसे कि इनफंडिबुलिफॉर्म, जिसमें कि फनल शेप जो पेटल्स होती है, इट इज प्रेजेंट इन निकोशियाना या धतूरा में होती है। धतूरा की पिक्चर में आप ये देख रहे हैं, यहाँ पर ये एक फनल शेप फ्लावर होता है इसके अंदर, जिसको कि हम इनफंडिबुलिफॉर्म भी कहते हैं टेक्निकल टर्म इसके लिए। कैम्पेनिडेट प्रकार का जो फूल होता है वो एट्रोपा बेलोडाना में, फाइजलिस में पाया जाता है, जिसको कि हम ये कैम्पेनिडेट प्रकार की जो बेल शेप जिसको हम कहते हैं, ये कैम्पेनिडेट प्रकार का दिखाई दे रहा है इस एट्रोपा के अंदर। घंटी के आकार का इसमें पेटल्स का शेप होता है फ्यूज होने के कारण। रोटेट प्रकार की कंडीशन पाई जाती है सोलेनम में, जिसमें कि जो पेटल्स का अरेंजमेंट है वो चक्र की तरह होता है, व्हील की तरह दिखाई देता है, ये आप देख रहे हैं इसमें। दिस इज द रोटेट टाइप ऑफ करोला। एस्टिवेशन यदि हम इनमें देखें तो इनमें या तो कोर स्पर्शी भी हो सकता है और कोर छादी भी हो सकता है। और जैसे कि साइजेंथस जो फ्लावर है उसमें करोला में बाइलिप करोला पाया जाता है, द्विओष्ठी करोला पाया जाता है, उसकी वजह से फ्लावर इज जाइगोमॉर्फिक। तो ये साइजेंथस का इसमें की जाइगोमॉर्फिक कंडीशन दिखाई देती है। ये विधानिया सोमनीफेरा का इन्फ्लोरेसेंस इसमें दिखाया, जिसमें कि कुछ केसेस में यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स भी पाए जाते हैं। तो ये बात करी हमने इसके फ्लावर्स की, कैलिक्स की, करोला की। अब हम अपनी स्लाइड में, अगली स्लाइड में देखते हैं एंडोशियम के बारे में, जो कि इसका मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट कहलाता है। स्टेमेंस की संख्या मोस्टली 5 होती है, फिलामेंट्स उनके छोटे होते हैं और उनकी साइज अनइक्वल होती है। एक अनदर इंपॉर्टेंट करेक्टर है सोलेनेसी के मेंबर्स का कि इसमें स्टेमिन्स दल से जुड़े हुए होते हैं, दे आर एपीपेटलस, और वो हमेशा करोला ट्यूब से जुड़े हुए रहते हैं और उनकी पोजीशन पेटल से ऑल्टरनेट होती है, मीन्स पेटल्स के सम्मुख ना होकर के दे आर प्रेजेंट ऑल्टरनेट टू द करोला लोब्स। और जैसे कि साल्पिक्लोसिस में जो स्टेम जिसमें कि जाइगोमॉर्फिक सिमेट्री पाई जाती है, उसके अंदर 4 स्टेमिन्स होते हैं। अभी मैं नेक्स्ट स्लाइड में आपको दिखाऊंगी। तो इसमें फ्लावर्स में 5 स्टेमिन्स ना होकर के इसमें 4 स्टेमिन्स पाए जाते हैं। इसी प्रकार से जो साइजेंथस फ्लावर है, ये आपको पिक्चर दिखाई दे रही है, इसके अंदर 2 स्टेमिन्स फर्टाइल होते हैं और 2 जो होते हैं वो स्टेराइल होते हैं, जिसको कि हम स्टेमिनोड्स भी कहते हैं, जिसमें से कि पोलन ग्रेन का डेवलपमेंट नहीं होता है। तो इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं, ये तो फर्टाइल स्टेमिन्स है, जो कि 2 दिखाई दे रहे हैं। नीचे की तरफ आपको छोटी छोटी जो पिक्चर आपको दिखाई दे रही है, ये स्टेमिनोड्स कहलाते हैं इसके अंदर। तो टोटल 4 में से 2 फर्टाइल स्टेमिन्स है साइजेंथस में और 2 स्टेमिनोड्स होते हैं इसके अंदर। एंथोलोप्स इस फैमिली के अंदर बड़े बड़े दिखाई देते हैं, ओवेट भी हो सकते हैं, इनकी आकृति ओवेट हो सकती है, ऑब्लोंग हो सकती है, लार्ज बड़े बड़े। ये जो आपको पिक्चर दिखाई दे रही है, दिस इज द दीज आर द स्टेमिन्स ऑफ धतूरा फ्लावर, जिसमें ये जो आपको दिखाई दे रहा है, दीज आर द इसका स्टेमिन्स का ये एंथोलोप्स, जो कि लंबे लंबे होते हैं, और नीचे का जो भाग है ये फिलामेंट कहलाता है, और ये यहाँ पर ये दल से जुड़े हुए हैं। इस पिक्चर में भी आप देख सकते हैं स्टेमिन्स आप दिखाई दे रहे हैं आपको, ये चारों स्टेमिन्स और बीच में इसमें गाइनोशियम पार्ट की दिखाई दे रही है, और ये इसकी पेटल्स और यहाँ पर ये दल से जुड़े हुए हैं।
तो एंथर लोब्स लंबे होते हैं, लार्ज होते हैं, और डाइथिकस इसमें कोष्ठ होते हैं और आधार से जुड़े हुए होते हैं, और ये अंतर्मुखी होते हैं। डेhiscence यदि हम देखें तो इसमें दोनों प्रकार से पाया जाता है। इसमें एंथर का जो डेhiscence है, मैच्योर एंथर का डेhiscence या तो लॉन्जिट्यूडिनल स्प्लिट के द्वारा हो सकता है या फिर एपिकल पोर्स के द्वारा भी परागकण इसमें बाहर निकलते हैं। धतूरा के अंदर ये लंबवत पाया जाता है और सोलेनम की स्पीसीज में एपिकल पोर्स के द्वारा परागकण बाहर निकलते हैं। अब हम देखते हैं इसके गाइनोशियम को। गाइनोशियम के अंदर दो कार्पल पाई जाती है, क्योंकि ये बाइकार्पेलिटी का मेंबर है। सोलेनेसी मतलब फैमिली सोलेनेसी बाइकार्पेलिटी से बिलोंग करती है, इसलिए इसमें कार्पल की संख्या 2 है। लेकिन कुछ केसेस में संख्या 3 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है, 5 भी हो सकती है। निकेंड्रा में पेंटाकार्पलरी कंडीशन पाई जाती है। कार्पल्स जुड़ी हुई होती है, अर्थात सिंक कार्पस कंडीशन ये शो करते हैं। और एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर अगेन है इसमें कि जो इनमें गाइनोशियम के अंदर ओवरी होती है उसकी पोजीशन ओब्लिक होती है, तिरछी इसमें ओवरी की पोजीशन होती है। उसका कारण ये है कि इसमें जो पोस्टीरियर कार्पल होती है वो राइट एंगल पे मुड़ जाती है, और जो एंटीरियर कार्पल होती है वो थोड़ा लेफ्ट की तरफ शिफ्ट हो जाती है। उससे क्या होता है कि जो इसमें ओवरी है वो 45 डिग्री एंगल पर मूव कर जाती है। आप इसमें यहाँ पर देख भी रहे हैं कि नॉर्मली तो हम ओवरी या तो मीडियन पोजीशन पर रखते हैं या वर्टिकल पोजीशन पर इसको शो करते हैं बीच में, लेकिन इसके अंदर आप देख रहे हैं इसमें तिरछी हमने ओवरी लगा रखी है, तो ये इसमें ओब्लिक पोजीशन होती है जो कि 45 डिग्री एंगल पर घूमी होती है। तो ये प्रश्न एग्जाम में कई बार पूछा भी जाता है कि किस फैमिली का ये इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है या किस फैमिली में ओवरी ओब्लिक पाई जाती है, तो आंसर होगा सोलेनेसी के मेंबर्स में। ओवरी बाइकार्पलरी है तो साथ में बाइलोक्युलर भी होती है, लेकिन कुछ केसेस में जैसे कि कैप्सिकम की कुछ स्पीसीज में, कैप्सिकम में ये कभी कभी यूनिलोक्युलर एक कोष्ठीय ओवरी भी मिल सकती है इनके अंदर। और धतूरा के अंदर क्या होता है कि जो प्लेसेंटल टिश्यू है उससे एक फॉल सेप्टम निकलता है, उसकी वजह से ओवरी जो बाइलोक्युलर ओवरी है इट बिकम्स टेट्रालोक्युलर, बीच में सेप्टम बन जाता है। तो कभी जब हम धतूरा का सेक्शन हम काट के देखते हैं तो हमें कई बार इसमें 4 कोष्ठ दिखाई देते हैं ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ फॉल सेप्टम विच अराइज फ्रॉम द प्लेसेंटल टिश्यू। एनाट्रोपिस खूब सारे इसमें ओवल्स पाए जाते हैं, अर्थात न्यूमरस एनाट्रोपिस ओवल्स आर प्रेजेंट, और वो प्लेसेंटेशन इसके अंदर ओवल्स का एक्साइल प्लेसेंटेशन होता है। अनदर इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर इसकी गाइनोशियम में है कि इसमें जो प्लेसेंटा होता है वो सोलन होता है, फुला हुआ होता है। तो जब हम डायग्राम में ड्रॉ करते हैं तो इस प्रकार से आपने देखा, ये जो ब्लैक आपको दिखाई दे रहा है ये बताता है कि इसमें जो प्लेसेंटा है वो इट इज सोलन, फुला हुआ प्रकार का होता है। फिर उसमें ओविल एक्साइल उसमें प्लेसेंटेशन में इसमें ओविल्स लगे हुए होते हैं। ओविल्स की संख्या वैसे तो न्यूमरस होती है, लेकिन जो लाइसियम जीनस है उसके अंदर हर लोक्यूल में 2 ओविल ही पाए जाते हैं। नॉर्मली स्टाइल इसकी लीनियर होती है, टर्मिनेट इनटू कैपिटेट बाई लोब स्टिग्मा। आप यहाँ पर इसमें ये गाइनोशियम का पिक्चर मैंने शो किया, यहाँ पर नीचे की तरफ इसमें ये ओवरी है, ये लंबा इसमें इसका स्टाइल है, और ये दिखाई दे रहा है आपको कैपिटेट इसमें स्टिग्मा दिखाई दे रही, धतूरा का ये फ्लावर है। और नीचे की तरफ इसमें गाइनोशियम के साइड में इसमें नेक्टरी डिस्क पाई जाती है, और जो कि ओवरी के बेस पर पाई जाती है। तो ये हुआ इसके गाइनोशियम के बारे में। अब हम ये इस पिक्चर में मैंने एक फ्लोरल डायग्राम भी लगाया हुआ है नॉर्मल सोलेनेसी को रिप्रेजेंट करते हुए, जिसमें बाहर का चक्र कैलिक्स को शो कर रहा है, अंदर का चक्र ये जो दिखाई दे रहा है वो कोरोला कॉम। ये एपीपेटलस अर्थात दल लग्न इसमें स्टैमिन शो हो रहे हैं, और बीच में सोलन प्लेसेंटा है और ओब्लिक ओवरीज में दिखाई दे रही है। अभी मैंने आपको पिछली स्लाइड में बताया था कि साल्पिग्लोसिस में 4 स्टैमिन्स पाए जाते हैं, तो यहाँ पर आपको मैंने ये बताया कि साल्पिग्लोसिस में 5 की जगह 4 स्टैमिन्स होते हैं। तो इस वीडियो में इस स्लाइड में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा क्लियर पिक्चर तो नहीं, लेकिन आपको ये 4 स्टैमिन दिखाई दे रहे हैं, 1 देन 2 और ये 3 और ये 4, और ये इसका गाइनोशियम दिखाई दे रहा है। क्योंकि सुपरफिशियल व्यू है तो इसमें ज़्यादा इतना क्लियर नहीं, लेकिन इसमें साल्पिग्लोसिस में टेट्रामेस कंडीशन अर्थात 4 स्टैमिन इसमें पाए जाते हैं। अब हम इनके फ्रूट्स और सीड की बात कर लेते हैं। फ्रूट इसमें 2 प्रकार से हो सकता है, या तो बेरी हो सकता है या फिर कैप्सूल प्रकार का फ्रूट हो सकता है। धतूरा में कैप्सूल प्रकार का फ्रूट पाया जाता है,
इसमें आप देख रहे हैं धतूरा में कैप्सूल प्रकार का फ्रूट है। अगेन आप यहाँ एक और चीज देख सकते हैं कि ये जो दिख रहे हैं आपको ग्रीन कलर के ग्रीन स्ट्रक्चर्स, दीज आर द पर्सिस्टेंट कैलिक्स। और धतूरा के अंदर एक और खासियत है कि इसकी जो फ्रूट वॉल होती है वहाँ पर स्पाइन पाए जाते हैं, तो स्पाइनस इसकी कैप्सूल वॉल होती है और कैप्सूल प्रकार का फ्रूट इसमें मिलता है। डाइसेंस जब धतूरा में होता है तो इसमें सेप्टिफ्रेगल वॉल के द्वारा सेप्टिफ्रेगल इसमें डाइसेंस पाया जाता है, जिसकी वजह से 4 वाल्व के अंदर ये फ्लावर मैच्योर होकर फटता है। और आपको दिखाई दे रहे हैं ये 4 इसके अंदर ये अलग अलग इसके 4 पोर्शन में ये डिवाइड हो गया। अंदर से ये इसमें खूब सारे इसमें से सीड्स निकलते हैं। तो धतूरा के अंदर जो फ्रूट का जो टाइप है वो कैप्सूल होता है और अधिकतर केसेस में फ्रूट जो है वो बेरी प्रकार का मिलता है, जैसे कि फाइजलिस है, लाइकोपर्सिकॉन है। ये फाइजलिस की स्ट्रक्चर दिखाया हुआ है जिसके अंदर की तरफ ये फ्रूट बेरी प्रकार का फ्रूट है। अगेन यहाँ पर एक पर्सिस्टेंट कैलिक्स आपको दिखाई दे रहा है इसके अंदर, स्लाइड के अंदर आपको, जो कि एक प्रकार से पतला पेपरी नुमा जिसको हम बोल सकते हैं, इस प्रकार का स्ट्रक्चर दिखाई देता है इसके अंदर। और जो कि एक ब्लैडर लाइक कैलिक्स इसका होता है इसके अंदर। और हायोसाइमस के अंदर जो फ्रूट है उसका टाइप होता है पिक्सीडियम। पिक्सीडियम फ्रूट क्या है, ये एक प्रकार से कैप्सूल प्रकार का फ्रूट होता है, लेकिन जो उसका जो डाइसेंस है वो इस प्रकार से होता है कि ऊपर की तरफ से, इस पिक्चर में आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर ये जो इसमें फ्रूट जो है वो कैप्सूल है, लेकिन जब मैच्योर और बाहर की तरफ आपको ये कैलिक्स दिखाई दे रहे हैं, सेपल्स दिखाई दे रही है इसके अंदर, जो कि परमानेंट परसिस्टेंट होती है फ्रूट के अंदर। इस कैप्सूल फ्रूट के अंदर जब फ्रूट मैच्योर होता है तो जो परिधि की जो वॉल है, कैप्सूल की जो परिधि वाली ये वॉल है, ये इस प्रकार से फटती है जैसे कि एक ढक्कन खुल गया। तो आप देख रहे हैं कि एक ढक्कन आपको अलग से, जैसे टोपी नुमा स्ट्रक्चर या लिड कह सकते हैं, इसको कैप कह सकते हैं, ये एकदम सेपरेट हो जाती है ओवरी की वॉल से, और अंदर से इसके अंदर से यहाँ से बीज निकलते हैं। तो इस प्रकार के जो फ्रूट, जो कैप्सूल फ्रूट होता है, ड्राई प्रकार का होता है, उसे हम क्या कहते हैं, पिक्सीडियम प्रकार का फ्रूट, जो कि हायोसाइमस में पाया जाता है। सीड्स की संख्या बहुत होती है, चाहे वो बेरी हो चाहे वो कैप्सूल प्रकार का फ्रूट हो। द सीड्स आर न्यूमरस, और सीड कोट जो होती है वो या तो स्मूथ हो सकती है, चिकनी हो सकती है, या फिर उसके अंदर गर्त भी पाए जा सकते हैं। दे मे बी पिटेड और स्मूथ। और इनके सीड में एंडोस्पर्म होता है, और जो एम्ब्रियो होता है वो या तो कर्व भी हो सकता है जैसे कि धतूरा में, या फिर इट मे बी स्ट्रेट एम्ब्रियो एज प्रेजेंट इन द निकोशियाना जीनस। पॉलिनेशन अगर हम देखें इनका, तो इसमें फ्लावर्स जो होते हैं वो प्रोटेंडरस कंडीशन शो करते हैं। मतलब प्रोटेंडरस से मतलब हुआ कि प्रो मतलब पहले और एंडरस मतलब मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। तो इसमें जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है वो पहले मैच्योर होता है, मतलब जो एंथर है वो पहले मैच्योर होते हैं गाइनोस्टिग्मा से पहले। तो मोस्ट केसेस में फ्लावर्स जो है प्रोटेंडरस कंडीशन शो करते हैं, और सोलेनियम की कुछ स्पीसीज में प्रोटोगनस कंडीशन भी पाई जाती है। प्रोटोगनस का मतलब हुआ कि जिसमें कि स्टिग्मा जो है वो पहले मैच्योर होती है, एंथर की तुलना में स्टिग्मा पहले मैच्योर होती है, तो पहले वो रिसेप्टिव बन जाती है पोलन ग्रेन को रिसीव करने के लिए। देन इसमें क्रॉस पॉलिनेशन एक कॉमन फीचर है, और वो भी इंसेक्ट के माध्यम से होता है। इस प्रकार के जब इंसेक्ट के द्वारा पॉलिनेशन होता है तो हम इसे क्या कहते हैं, एंटोमोफिलिस कंडीशन कहते हैं। एंटोमोफिलिस में पाई जाती है, मींस इंसेक्ट के द्वारा पॉलिनेशन होता है। लेकिन जो निकोशियाना है उसकी कुछ स्पीसीज में सेल्फ पॉलिनेशन भी पाया जाता है और स्वपरागण भी पाया जाता है। और साल्पिग्लोसिस के कुछ केसेस में जो क्लिस्टोगेमस फ्लावर होते हैं, क्लिस्टोगेमस फ्लावर्स वो होते हैं जिसमें कि फ्लावर खुलता कम है और बर्ड के रूप में रहता है, तो उस केस में सेल्फ पॉलिनेशन तो होना ही है। तो साल्पिग्लोसिस की कुछ जीनस में, कुछ स्पीसीज में स्वपरागण भी पाया जाता है। ये जो पिक्चर आपको दिखाई दे रही है, दिस इज द इन्फ्लोरेसेंस ऑफ निकोशियाना टैबेकम, जिसको हम कॉमनली तंबाकू भी कहते हैं। ये आपको जो बेरी फ्रूट आपको दिखाई दे रहा है ये टमाटर का, जिसमें ये पर्सिस्टेंट आपको कैलिक्स दिखाई दे रहे हैं, और ये इसका बेरी फ्रूट है। तो बच्चों आज हमने इसके फ्लोरल वेरिएशंस के बारे में पढ़ा सोलेनेसी की। अगली लेक्चर में हम इसका, जो कि इस सोलेनेसी का लास्ट पार्ट होगा, उसमें हम इसके आर्थिक महत्व के बारे में पढ़ेंगे और उसके डिस्टिंग्विशिंग कैरेक्टर्स, और साथ में कुछ इंपॉर्टेंट जीनस का डिस्क्रिप्शन करेंगे। थैंक्स।